दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हम स्वागत करते हैं द बिहार टॉप कहानी के इस नए सेगमेंट में। आज कहानी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिहार और पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे अधिक चर्चा अगर इस वक्त इस देश में किसी नेता की हो रही है तो वो प्रशांत किशोर, और कारण उनका बीपीएससी आंदोलन, उनकी अरेस्टिंग और कल देर रात उनकी बेऊर जेल से रिहाई। इस पूरे प्रकरण ने कई पार्टियों की, कई राजनेताओं की पोल खोल के रख दी है। देखिए, बीपीएससी आंदोलन के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। 13 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था और एग्जाम में पटना स्थित बाबू परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया, ऐसी खबरें निकल कर आई। कई वीडियो वायरल हुए, छात्र जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर री एग्जाम की मांग उठी। 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर री एग्जाम को लेकर, और री एग्जाम का मतलब क्या, जितने सेंटर थे सबका एग्जाम कैंसिल हो और पूरा एग्जाम दोबारा लिया जाए, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट जारी हुआ। लेकिन बीते 4 जनवरी को बीपीएससी ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र यानी बाबू परीक्षा केंद्र का एग्जाम ले लिया। अब इसके बाद से प्रशांत किशोर, हालांकि पहले भी प्रशांत किशोर धरना पर थे, लेकिन इसके बाद प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान स्थित जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है उसमें गांधी मूर्ति के नीचे धरना पर बैठ जाते हैं। अब कल सुबह जो तस्वीरें निकल कर आई, कल सुबह प्रशांत किशोर को पुलिस ने उठा लिया, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, उनके समर्थक भी कई गिरफ्तार हुए और इसके बाद पूरा दिन हो हल्ला होते रहा। लेकिन परसों एक और कहानी चल रही थी, परसों एक और मामला सामने आया वैनिटी वैन का, कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन यूज करते हैं। अब 2 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, कोई 4 करोड़ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बाद में जब पड़ताल किया गया तो पता चला वो वैनिटी वैन जो है वो पप्पू सिंह और उदय सिंह का है, जो कांग्रेसी नेता रहे हैं, पूर्णिया के पूर्व सांसद भी रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को घेरने का प्रयास किया गया। और देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, इसके अलावा जेडीयू हो, सभी के सभी एक तरफा मुखालफत करते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लीजिए। प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक, डिजिटल पीआर से लेकर ग्राउंड कैंपेनिंग और चुनावी प्रचार जो होता है, रणनीतिकार जो होता है, उसकी भूमिका में प्रशांत किशोर बीते 14-15 सालों से इस देश में काम कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के मुख्य कैंपेनर थे। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो इसमें एक बड़ी भूमिका, बड़ा योगदान प्रशांत किशोर का भी रहा है। कई राज्यों का विधानसभा चुनाव, कई सीएम को बनाना, इसमें प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही है। हजारों हजार करोड़ की इनकी कंपनी है, कई सैकड़ों हजारों की संख्या में इनके एम्प्लॉई हैं। तो प्रशांत किशोर को दोस्तों देखिए, धनबल की कोई कमी नहीं है, इनकी अपनी कंपनी और हजारों एम्प्लॉई। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम मान भी रहे, देखिए हम बाकी नेताओं पर भी आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दें। बिहार से है, ब्राह्मण जाति से है, शाहाबाद के इलाके से है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यूएस में एक लंबे समय तक इन्होंने नौकरी किया है, अच्छा इनका तजुर्बा रहा है, और फिर भारत में डिजिटल कैंपेनिंग के जनक रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इनके ऊपर देखिए आरोप क्या लगाया गया। आरोप इनके ऊपर लगाया गया कि इन्होंने पूरे कैंपेन को ही, मतलब पूरा जो बीपीएससी का प्रोसेस था उसे हाईजैक कर दिया। आरोप लगा कौन रहे हैं? जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी के लोग। इस पूरे प्रकरण को समझिए और आपसे हम कुछ सवाल भी करेंगे। तो देखिए, जिस प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वे 2 करोड़ के वैनिटी वैन से घूम रहे हैं, तो कंबल वाला प्रकरण भी आपने देखा होगा। अब आप हमें जवाब दीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब चार्टर प्लेन से केक काटते हैं जमीन से 50,000 फुट ऊपर अपने बर्थडे पर, वो पैसा कहाँ से आता है? इनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी डिप्टी सीएम रहे हैं। अगर इन सब के हम जो सरकारी तनख्वाह है उसकी बात करें और इसके अलावा जो पेंशन मिलता होगा, इस सब को जोड़ ले तब भी चार्टर प्लेन पर केक काटना संभव ही नहीं है। IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये तो ताज़ा घोटाला है। चारा घोटाला से इतिहास शुरू होती है राष्ट्रीय जनता दल की। वे लोग प्रशांत किशोर पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर ने आज तक अपने पूरे करियर में कौन सा घोटाला कर दिया? अगर है तो सामने लाएं। सिर्फ वैनिटी वैन भाई, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। और जहाँ तक फंडिंग की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो डेटा कहता है वो आपको हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों
343 करोड़ रुपए का चंदा, 343 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से वैसी कंपनियों ने दिया है जिन्हें लगातार 25-50% का नुकसान हो रहा था। क्या ये खुद में एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं है? इसके अलावा आप जेडीयू की बात कर लीजिए, जेडीयू में क्या कम बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, क्या कम धन्नासेठ बैठे हैं फंडिंग करने के लिए? कई बार तो आरोप नीतीश कुमार के अधिकारियों पर लगता है कि चंदा का जुगाड़ तो वो कर देते हैं। अभी सीएम साहब 225 करोड़ के यात्रा पर निकले हैं, 225 करोड़ रुपए का यात्रा में प्रगति यात्रा पर निकले हैं। मतलब बिहार विकास कर रहा है ये बताने के लिए सीएम साहब को 225 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, और बीपीएससी प्रोटेस्ट से वो गायब रहते हैं। तो इस मुकेश सहनी को आप ले लीजिए, मुकेश सहनी का ही आप उदाहरण ले लीजिए, उनका लाविशनेस जरा देख लीजिए। खैर उन्होंने भी देखिए खुद से धन अर्जित किया है, इसलिए उन पर हम बहुत सवाल नहीं उठाएंगे। वो मुंबई में रहे हैं, सेट डिजाइनर रहे हैं, पैसा उन्होंने कमाया है। तो ये जो नेतागण आवाज उठा रहे हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ, इन्होंने दरअसल, और देखिए दोस्तों, बिहार में बड़ा विवादित परीक्षा होता है, कोई परीक्षा, और ये तो बीपीएससी है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जिससे डीवाईएसपी बनेंगे, जिससे एसडीएम बनेंगे, जिससे अधिकारी ही बनेगा, कोई ना कोई सीओ बनेगा। उस परीक्षा में भी अगर आप, और सबसे बड़ा बात कि पहले सामान्यकरण को लेकर विवाद हुआ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ, उसके बाद परीक्षा आप सही से नहीं ले पाते हैं, परीक्षा का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था उसमें ये भी मामला उठा कि कई प्रश्न गलत हो गए। भाई री एग्जाम करा लेते हैं, जब आयोग इतनी सक्षम है कि वो परीक्षा ले ही नहीं पा रही है तो री एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों देखिए, चेयरमैन साहब जो हैं, हम उन पर सवाल उठाएंगे, और इसलिए उठाएंगे क्योंकि सारी कमियां बीपीएससी आयोग की है। ना उस दिन बाबू परीक्षा केंद्र पर पेपर लेट पहुंचता, ना विवाद होता, ना छात्र आंदोलित होते, और ना ये मामला तूल पकड़ता। लेकिन देखिए पूरी तरीके से गड़बड़ी, धांधली और बच्चों के भविष्य के साथ। और देखिए दोस्तों, इसमें कई बार आरोप लगते रहा है कि बीपीएससी सेटिंग करके नौकरी देती है, ये आरोप भी लगते रहा है। और बिहार में तो ये प्रचलन दशकों पुराना है, कोई नया प्रचलन तो है नहीं। तो इसलिए अगर छात्र मांग भी कर रहे हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो सही में, और इस बार बड़ी वैकेंसी है, कई बच्चे, कई घर संवर जाएंगे, कई अधिकारी बिहार को अच्छे मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंट अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, जो सही मायने में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वैसे अधिकारियों को बिहार की जरूरत भी है। लेकिन यहाँ तो सेटिंग पर करना है सब कुछ। उसका ही खिलाफत अभ्यर्थी कर रहे थे, छात्र कर रहे थे, और उनका साथ देने प्रशांत किशोर पहुंचे थे। तो पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया गया, उनके वैनिटी वैन पर ले जाया गया, उनके कंबल प्रकरण पर ले जाया गया। तो ये ऐसा लगता है, और इसके पीछे का एक बड़ा कारण समझना होगा। प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक पार्टी है, उससे सभी पार्टियों का बंटाधार होने जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर एक तरफा हमला करते हैं सभी पार्टियों पर, तो सवाल उठाते हैं कि बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में अशिक्षा क्यों है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कभी आरजेडी सत्ता में होती है, कभी बीजेपी सत्ता में होती है नीतीश कुमार के साथ, सब सामूहिक तौर से जिम्मेदार हैं। और इसी का कारण है कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में हैं, वो सब के सब एक तरफा विरोध प्रशांत किशोर का कर रही हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है कि बीपीएससी के बाबू परीक्षा केंद्र पर कैसे वो मामला हो गया, कैसे प्रश्न गलत प्रिंट हो जाते हैं, कैसे जब फॉर्म, देखिए पूरा परीक्षा की शुरुआत से ही धांधली था। पहले फॉर्म जब भरने का समय आया तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, सर्वर डाउन रहा कई दिनों तक बीपीएससी का, फिर डेट एक्सटेंड किया गया फॉर्म भरने का, उसके बावजूद सर्वर जो है वो क्रैश होते रहा। उसके बाद एडमिट कार्ड को लेकर लफड़ा हुआ, फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में प्रोटेस्ट हुआ, कई छात्र पीटे गए, जो दिलीप छात्र नेता है उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तब भी इस पर विवाद हो गया। तो भाई ये आयोग की अगर इनकम्पिटेंसी नहीं है तो क्या है, और इसमें प्रशांत किशोर कहाँ से गुनाहगार। और देखिए, प्रशांत किशोर ने कल बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया, मतलब कंडीशनल बेल लेने से उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट को मुझे बेल देना है तो अनकंडीशनल तौर पर बेल दिया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है। बड़ा डटकर प्रशांत किशोर के वकील लड़े हैं, प्रशांत किशोर लड़े हैं कल, और न्यायालय ने उनकी बातों को समझा है, और तब उन्हें अनकंडीशनल बेल दिया गया है। और इसलिए ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जीत है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, एक बात और बता दें, पटना के जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे कल प्रशांत किशोर अरेस्ट हुए, ये वही जगह है जहां से कभी 1974 में जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन खड़ा किया था। और यह आंदोलन बहुत ऐतिहासिक आंदोलन रहा, बहुत ऐतिहासिक, या दिल्ली का तख्ता पलट तक इससे हो गया। इसलिए दोस्तों, हम बिहार के उन तमाम युवा नेता से सवाल करते हैं, चिराग पासवान से करते हैं, मुकेश सहनी से करते हैं, जितने भी युवा नेता खुद को मानते हैं, चाहे नितिन नवीन को ही पकड़ लीजिए, ऋतुराज सिन्हा को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए आप, कि भाई छात्र जब पिट रहे हैं, छात्र जब प्रताड़ित हो रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपकी भूमिका कहाँ है। देखिए,
सर्द का मौसम है, आप तापमान बाहर देख सकते हैं, पूरी तरह कोहरा से ढका हुआ है बिहार जो तापमान मतलब 7-8 डिग्री पे चला आया है। लेकिन जो छात्र पिटे हैं इस तापमान में, जिनका इलाज चल रहा है पीएमसीएच में, उनके साथ आज ये युवा नेता खड़े नहीं हुए हैं। और इसका भुगतान इसी साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को भरना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बिहार टॉप कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, रोज एक नई कहानी लेकर आपके बीच हम हाजिर होंगे। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।